अभी बहुत सारे गेस्ट भी हैं, तो मैं उनके साथ में अपनी एक छोटी सी स्टोरी के साथ में स्टार्ट करूंगा। क्योंकि हर्बल लाइफ के साथ में बोलते हैं कि जब आप वेट लॉस के प्रोसीजर में होते हैं तो आपकी एक स्टोरी क्रिएट होती है ना। तो मेरी भी एक स्टोरी क्रिएट हुई है। और यहाँ पे आप मेरे क्रेडेंशियल्स देख सकते हैं। मेरा नाम अमित कुमार त्यागी है और मैं आपको फेसबुक के ऊपर भी मिलूंगा और इंस्टाग्राम के ऊपर में भी मिलूंगा। वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, राइट। और बाय बैकग्राउंड मैं एक एचआर प्रोफेशन में था। एज ए एचआर हेड मैंने लगभग 14 साल डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के साथ में काम किया है। बट वहां पे किसी भी जगह पे मुझसे मेरी सेहत के बारे में नहीं पूछा गया था, मेरे वर्क के आउटपुट के बारे में पूछा गया था। जो सर्विस क्लास से होंगे और घर में भी जनरली नहीं नहीं पूछते, तबीयत के बारे में तब पूछते हैं जब हमारे सर में दर्द हो जाए या हमें कोई बुखार हो जाए, तो पूछा जाता है कि हाँ बेटा तेरी तबीयत ठीक है या नहीं है। अदरवाइज हम अपने बच्चों को भी नहीं बोलते थे कि सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठ के घूमने के लिए जाओ, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, फास्ट फूड मत खाओ। बट हम जब ट्रेवलिंग करते थे तो ट्रेवलिंग के दौरान में हम किसी ढाबे के पास में नहीं रुकते थे। हम जनरली मैकडोनल्ड्स वगैरह जो पिज्जा हट्स होते हैं उनके पास में रुकते थे और एक वो ट्रे लिया और उसके साथ में बैठ के अपने खाते हुए चले गए। क्योंकि लाइफ स्टाइल के जो चीजें थी, क्या खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए वो पता नहीं था, जिनकी वजह से बॉडी के अंदर में ओबेसिटी हो गया था, 92 केजी वेट, साथ में बीपी माइग्रेन का प्रॉब्लम, राइट। उस दिन को मैं नहीं भूल सकता जिस दिन इस वेलनेस के सेमिनार को लेके मेरे अमेजिंग वेलनेस कोच हमारी फैक्ट्री में पहुंचे थे और उन्होंने बताया था हेल्थ के बारे में। और मुझे समझ में आया, मैंने अपनी हेल्थ को समझा और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ में सिर्फ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट चेंज करके और कुछ अपनी हैबिट्स को चेंज करके मैंने अपनी बॉडी से वेट लॉस किया और इस अमेजिंग पर्सनैलिटी को मैंने अचीव किया। और आज की डेट में मैं इसको मेंटेन कर रहा हूँ, राइट। और हम लोग क्लब जाते थे, मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके क्लब जाता था, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब हमें कोई अच्छी चीज मिलती है तो हम उसको सबसे पहले किसके साथ शेयर करते हैं? उन लोगों के साथ में जो हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, जो हमारी खुशी में खुश होते हैं और जो हमारे दुख में दुखी होते हैं, तो हम उन लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी मदर है, मेरा भाई है और मेरी वाइफ है, जो हम सब लोग सुबह क्लब पे जाते थे और वहां से अमेजिंग ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी फैक्ट्री निकलता था और वो सब लोग अपने अपने काम के लिए निकलते थे। आप देख सकते हैं, राइट। अक्टूबर 2017 मुझे और मेरी वाइफ को और हमारे साथ में बीच में एक अमेजिंग लीडर हैं जिन्होंने मेरी हेल्थ के ऊपर में बहुत अच्छा काम किया है, जिनकी गाइडेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल थी। और जब मेरा पेट बाहर निकला हुआ था तो मैं सर को बोलता था कि सर एक दिन आपके जैसा बना के छोड़ूंगा। यहाँ से आप एक चीज सीख सकते हैं, है ना, कि आपको अपनी लाइफ में किसी को भी पर्सन को आइडियल बनाना है जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, है ना। अगर आप उसकी फिटनेस में आने चाहते हैं, वो कोई भी सेलिब्रिटी हो सकता है, आपके पड़ोस का कोई पर्सन हो सकता है जिसकी पर्सनैलिटी आपको बहुत अट्रैक्ट करती है कि मुझे उसके जैसी पर्सनैलिटी बनानी है। तो मुझे उनके साथ में लगाना था कि उनका पेट बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा सर एक दिन तो आएगा जिस दिन मैं आपके जैसा पेट करूंगा, बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम, राइट। और आप देख सकते हैं कि 2 साल के बाद मैं उनके साथ में खड़ा हुआ हूँ। जमीन और आसमान का अंतर है, पूरी पर्सनैलिटी के अंदर में अंतर है, राइट। यहाँ पे मैं उनकी पूरी फिटनेस को शायद कहीं उनसे बेहतर बना पाने में कामयाब हुआ, लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम एक डेडिकेशन के साथ में चलेंगे, राइट। और इस तरीके से जब आप अच्छी हैबिट के अंदर में जाते हैं तो आपकी फैमिली आपको कॉपी करना शुरू करता है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि हम वो जो जो बोलते हैं ना अपने बच्चों को करने के लिए, वो बच्चे कभी भी नहीं करते। लेकिन जिन चीजों को हम करना शुरू कर देते हैं तो बच्चे हमें हमारी कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम अपने फैमिली के लिए आइडल बन सकते हैं। और एक ही मिशन समझ में आया, क्योंकि जब मेरे को मेरी सेहत मिली तो मुझे समझ में आया कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। जो टीवी के जो एडवर्टाइजमेंट आता है ना, जैसे स्लिम बेल्ट आती थी, एक वो कोई सोना बात करके कुछ आता था, एक कैप्सूल आता था जिसको खाने से चर्बी कम हो जाती है, पेट की चर्बी कम हो जाती है, एक क्रीम आती थी जिसको लगाने से चर्बी कम हो जाती है। यकीन मानना फ्रेंड, ये सब चीजें अपनी फिटनेस को यूज करने के लिए मैं ऑलरेडी यूज कर चुका था। और जब हर्बल लाइफ वाले लोग मेरे पास में आए, मेरे स्पॉन्सर मेरे साथ में आए, मेरे वेलनेस कोच मेरे पास में आए, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। बट फिर भी उन्होंने बहुत सारे रिजल्ट दिखाए थे वहां पे कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये हुआ वो हुआ। तो मैं सिर्फ चेक करने के लिए गया कि ठीक है, मैं 10 दिन आपको चेक करता हूँ, कि मुझे बॉडी बॉडी में कुछ फर्क दिखेगा तो मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करूंगा। और वो चेक करना जो मेरा 10 दिन था, आज मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को लेते हुए, राइट। तो आज हम बात करने वाले थे प्रोटीन के बारे में। व्हाई इज प्रोटीन इंपॉर्टेंट? हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पे मैं सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, हमारी बॉडी किस चीज से बनी हुई है? हर बार आपके साथ में चीजें शेयर होती हैं, राइट। हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। सेल्स, जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो हमें शायद दिखते भी नहीं है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं,
और उन ऑर्गन्स को मिला के आपकी पूरी बॉडी तैयार होती है, राइट। और जो ये प्रोटीन होता है ना फ्रेंड्स, ये उस सेल के ऊपर जाके काम करता है, उस सेल को हेल्दी बनाता है। उस सेल के अंदर में जो रिक्वायरमेंट उस सेल की होती है, ये प्रोटीन उसको प्रोवाइड करता है। हर जगह पे आपकी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। आपके कैल्शियम हड्डियों के लिए आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है, मैं आप बात करेंगे। वाई प्रोटीन इज सो इम्पोर्टेंट, राइट। अब मुझसे आप बिल्कुल पूरी तरीके से रिलेट करेंगे। प्रोटीन प्रोवाइड द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू बिल्ड योर मसल्स। जो आपकी जो बॉडी की मसल्स होती है ना, लीन मसल्स, उनको बिल्ड करने में प्रोटीन बेहतर तरीके से काम करता है। वो जो टिश्यूज हैं, जो सेल से टिश्यूज बन रहे थे, उन टिश्यूज को रिपेयर करने में, क्योंकि जब आप सो जाते हैं ना तो आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करती है। और वो किससे रिपेयर करती है खुद को? अपने प्रोटीन से, राइट। और प्रोटीन हेल्प्स यू टू लेस हंग्री, आपके हंगर को कंट्रोल करता है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि हमने सुबह खाना खाया, फिर 2 से 3 घंटे बाद फिर से हमें भूख लग जाती है, फिर से हम कुछ खाते हैं, राइट। तो ये अननेसेसरी की जो हंगरनेस होती है उसको ये कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर में 9 इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो शरीर की रिक्वायरमेंट है, राइट। पेट्रोल की जो गाड़ी है या डीजल की कोई भी गाड़ी है, वो फ्यूल की डिमांड तब करती है जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। ऐसे ही जब हम कुछ बॉडी के अंदर में खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी जल्दी ही रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बार बार भूख लगने लगती है। प्रोटीन आपके लीन मसल्स को बिल्ड करता है, राइट। प्रोटीन के द्वारा जो आपकी कैलोरीज होती है ना प्रोटीन के अंदर में, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होती, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होती हैं, जिसकी वजह से आपको लॉन्गर टाइम तक फुलनेस का एहसास होता है। और प्रोटीन आपकी ब्रेन मसल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। अगर हम प्रोटीन की सही मात्रा अपने खाने के अंदर में नहीं लेंगे तो ब्रेन से रिलेटेड जो टिश्यूज हैं वो रिपेयर नहीं होंगे, जिसकी वजह से दिक्कत होगी, राइट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, प्रोटीन आपकी बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करता है, उसको भी मेंटेन करने में उसकी बहुत बड़ी और निर्णायक भूमिका होती है, राइट। यस। अब हमें प्रोटीन ये मिलेगा कहाँ से, है ना। हमें प्रोटीन, जैसे हम पुराने टाइम से भी बात करें या आप भी इस चीज को समझते हैं कि हमें मीट, मांस, मछली, इन सब चीजों से जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन होता है वहां से मिलता है। अंडे से हमें प्रोटीन मिलता है, हमें चीज से प्रोटीन मिलता है, हमें दूध से भी प्रोटीन मिलता है, राइट। और साथ ही साथ हमें जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है वहां से हमें, जैसे चने होते हैं उनसे मिलता है, ओट्स से मिलता है, टोफू से मिलता है, दालों के अंदर प्रोटीन होता है, आलमंड्स के अंदर में प्रोटीन होता है, ब्रेकलो के अंदर होता है, आप अवाकोडा खाते हैं, आप काजू खाते हैं, इन सब के अंदर में प्रोटीन होता है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है ना। प्रोटीन तो रिक्वायरमेंट जो हमारी बॉडी को है वो तो है, बट जब हम इनके माध्यम से उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, है ना। मैं बताता हूँ आपको कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को होगी, वो आपको लास्ट स्लाइड में पता चलेगा। तो जब हम इनके माध्यम से अपनी बॉडी के अंदर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं ना फ्रेंड, तो साथ के साथ हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है, क्योंकि हमने सब्जी बनाई है तो उसमें घी तेल वगैरह का इस्तेमाल किया हुआ है। उसमें अननेसेसरी के मसाले हमें मिलते हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हेल्दी नहीं होते, वो सिर्फ जीभ के टेस्ट के लिए होते हैं। इसके साथ साथ हमें अननेसेसरी का कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना। जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स रूप में होता है वो अननेसेसरी का एक्स्ट्रा मात्रा में मिलता है। जब हम उसके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ज्यादा खाते हैं तो उससे हमें वो चीजें भी अननेसेसरी की एक्स्ट्रा मिलती हैं, जिनको बर्न करने में हमारे शरीर को अधिक काम करना पड़ता है, राइट। और जैसे मैंने बताया था ना 9 इसेंशियल्स अमीनो एसिड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसेंशियल्स हैं, नॉन इसेंशियल्स और जो कंडीशनली होती हैं ये तो हमें मिल जाते हैं अननेसेसरी के खाने से, पर जो इसेंशियल्स विटामिन होते हैं उनको देखने के लिए हमें एक सही संतुलन और सही मार्गदृष्टि और सही नेत्र दृष्टि की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि इनके तो नाम भी हमें सारा सबके सब नहीं पता, बट हमें ये पता है कि 9 इसेंशियल्स अमीनो एसिड हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती हैं, जो कि प्रोटीन के अंदर होने चाहिए, राइट। दूसरा, अब इन जो अमीनो एसिड होते हैं उनसे बेनिफिट क्या होता है? जो हमने वो प्रोडक्ट यूज किया, जो हमने इसको लिया, आपका फैट को लिया, या हमने ये आपके क्या बोलते हैं इसको, प्रोटीन को लिया, तो उसमें जो अमीनो एसिड थे उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट मिले? सबसे पहला बेनिफिट, आपके ब्रेन को हेल्दी बनाने का काम करेगा, राइट। दूसरा बेनिफिट, आपके लीन मसल्स को बिल्ड करने का और रिपेयर करने का काम करेगा। तीसरा बेनिफिट, आपका जो ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन है, जो रेगुलेशन है, जहां पे वो आपके ब्लड जो बीपी वगैरह होता है उसको कंट्रोल करने में काम करेगा। चौथा, आपकी बॉडी के अंदर में एनर्जी को प्रोडक्शन करेगा, उसकी एनर्जी को बढ़ाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आज की डेट में सब लोग लड़ रहे हैं,
आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेटरी के बढ़ाने में, उसके इम्यून सिस्टम की इंप्रूव करने के अंदर में भी जो प्रोटीन होता है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये प्रोटीन आपके फैट को बर्न करने का काम करता है, राइट। फैट को बर्न करने से आपके वेट लॉस के प्रोसीजर को ये बहुत आसान बना देता है, राइट। और साथ के साथ ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। इतने फायदे इसके, इस प्रोटीन के हैं। जहाँ पे लोग बोलते हैं कि प्रोटीन नहीं खाने चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ ना मैं आपको, वो ये भी है कि जब हम नॉर्मल खाना खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी, जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी चली जाती है, तो हमारे शरीर की एक संरचना होती है कि वो एक्स्ट्रा खाने को फैट के रूप में अपनी बॉडी में स्टोर करती रहती है। और जब हम अननेसेसरी की कैलोरी खाते रहते हैं तो वो हमारा टमी का एरिया हुआ या टायर का एरिया हुआ वो बढ़ जाता है। वो इस जो शरीर ने आपकी बॉडी में फैट स्टोर किया है वो आपको दिखता है, राइट। बट कॉन्ग्रेचुलेशन, जब आप प्रोटीन यूज करते हैं तो प्रोटीन की एक पद्धति क्या है कि जितना यूटिलाइजेशन हो गया वो यूटिलाइजेशन हो गया, और जो एक्स्ट्रा बचा वो आपके यूरिनेशन के थ्रू और मल के थ्रू वापस बाहर निकल जाता है। बॉडी इसको फैट के रूप में स्टोर नहीं कर पाती, राइट। टॉप 8 बेनिफिट्स ये मैंने सारे आपको बताए। आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके मूड को इंप्रूव करने के लिए, आपके वेट लॉस को इंप्रूव करने के लिए। और एक चीज और आती है, आपके हार्ट को हेल्दी बनाता है, क्योंकि हार्ट में भी क्या होता है, मसल्स होती है। और हार्ट की मसल्स बहुत काम करती है, 24 घंटे पूरी जिंदगी काम करती है जब तक हमारी सांस चलती है। तो उसके मसल्स को भी हेल्दी बनाने के लिए ये काम करता है। और दूसरा, आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। जैसा कि कल हमारे लीडर भी बता रहे थे कि कितने लोग हैं जो 50 साल के होने के बाद भी 25 साल का जैसा दिखना चाहेंगे। तो प्रोटीन, सही मात्रा में लिया गया प्रोटीन आपकी बॉडी में एजिंग स्टेटस को भी कम करता है। अब ये हमें मिलेगा कहाँ से, क्योंकि जैसे मैंने बताया हम उन सब जगहों से इसको यूज कर सकते हैं, दालों से, इधर उधर की चीजों से यूज कर सकते हैं, बट उनके साथ में हमारा अननेसेसरी का कार्बोहाइड्रेट जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो संतुलित थाली होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके अंदर में 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% आपका प्रोटीन एंड 30% जो अदर फैट्स वगैरह होते हैं वो होने चाहिए, राइट। तो उससे हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बट यहाँ पे जब आप सुबह का, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लेते हैं तो इसके अंदर में कितना होता है, जो 3 स्कूप आपने फॉर्मूला 1 लिया, उन 3 स्कूप के अंदर में आपके पास में 9 ग्राम ऑफ प्रोटीन चला गया आपके पास। कितना? 9 ग्राम प्रोटीन आपके पास चला गया। और उसके साथ ही आप 1 से 2 चम्मच उसके अंदर में प्रोटीन, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, उसको पर्सनलाइज क्यों बोला गया है, क्योंकि आप उसको अपने वेट के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, है ना। वेट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है दिन भर के अंदर में। जैसे 4.96 लगभग 5 ग्राम प्रोटीन एक स्कूप के अंदर में आपको पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर से मिलता है। तो इन दोनों को मिला के आपकी बॉडी में सुबह के टाइम पे जो शेक गया उसके अंदर आपका 14 ग्राम ऑफ प्रोटीन चला गया। और हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 किलोग्राम पे 1 ग्राम की प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को होती है। यानी कि यदि मेरा 80 किलोग्राम वजन है तो मेरी बॉडी में कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, 80 ग्राम की, जिनमें से ये 9 और 5 14 ग्राम प्रोटीन मैंने सुबह लिया। तो इसमें मैं 2 स्कूप लेके रखूंगा तो 9 और 10 19 हो गया, और 19 ही मैं रात को लेता हूँ, राइट। और बीच का जो पोर्शन होता है उसके अंदर में मैं दालें वगैरह हुए या आलमंड्स वगैरह हुए, उन सब चीजों से, जैसे ओट्स वगैरह होता है, उन सब चीजों से आप उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। जब धीरे धीरे आपकी बॉडी में प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा तो वो सारे बेनिफिट जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, और वो आप उन सब चीजों को देख पाएंगे, राइट। और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं अभी ये समझने के लिए कि जो हमारा 21 डेज का वेट लॉस चैलेंज चल रहा है, कि सर उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं उसके अंदर में, बहुत सारे लोग उसके अंदर में काम कर रहे हैं, अपने शेक का फोटो सुबह के टाइम पे डाल रहे हैं, अपने वर्कआउट का फोटो उसके अंदर में डाल रहे हैं, राइट। एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड जब मैं वहां पे देखता हूँ कि हमारे सभी जो गेस्ट हैं वो बहुत अच्छी तरीके से एक्साइटेड हो रहे हैं, और 21 डेज के अंदर में वो एक अच्छा रिजल्ट लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो वहां पे मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहला टिप्स मैंने उसके अंदर में दिया था कि आपको जो चीनी है, जो टेबल शुगर है, उसको एलिमिनेट करना है। मैं उसको रिड्यूस करने की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उसको एलिमिनेट करना है, उसको पूरी तरीके से खत्म करना है। खत्म करने से हमें बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1, ओवरकम शुगर एडिक्शन। जो आप एक्स्ट्रा शुगर का इंटेक करते हैं उससे आपकी ब्रेन हेल्थ, ब्रेन ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, मतलब
हम जितना भी चीजें खाते हैं ना, उससे नीचे की चीजें डेवलप होती हैं। हमें अब ऐसी कुछ चीजें खानी है जिससे हमारा जो ऊपर का माला है वो डेवलप हो। तो उसके लिए सबसे पहला जो हमने बताया, प्रोटीन के सही मात्रा का इस्तेमाल, और दूसरा हमें अपनी डाइट से शुगर, जो टेबल पे जो चीनी होती है, चीनी से बने हुए जो पदार्थ होते हैं, उनको एलिमिनेट करना है। जब हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो मैं आपको सिर्फ 21 दिन का फर्क उसके अंदर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 21 दिन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर में फर्क क्या पड़ेगा। नंबर 1, आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी होनी स्टार्ट होगी। नंबर 2, आपका स्किन बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले के मुकाबले में आपके स्किन के अंदर में शाइनिंग आना, आपकी जो स्किन की टाइटनेस है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। नंबर 3, आपके हार्ट डिजीज का जो वो है रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। नंबर 4, जो आपका गट होता है, गट मतलब जहां पे आपका पूरा खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है, तो जो एक्स्ट्रा शुगर होती है, जो चीनी होती है, वो आपके डाइजेशन प्रोसेस को वीक करती है। जो गट फ्लोरा होता है उसको, उसके अंदर में बैड बैक्टीरिया की संख्या को वो बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमारे पाचन क्रिया प्रभावित होती है और हमारे चेहरे के ऊपर और हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। राइट। इसकी शुगर की वजह से, कम लेने की वजह से या खत्म करने की वजह से जो कैंसर का रिस्क होता है वो हमारे बॉडी के अंदर में रिड्यूस्ड हो जाता है। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी बॉडी एवरी टाइम कैंसर सेल्स को जनरेट करती है, बनाती है, बट जब हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरियोज की संख्या ज्यादा होती है तो वो उन सेल्स की संख्या को कम कर देती है और हमें नहीं होता जो कैंसर की बात कर रहा हूं। राइट। दूसरा, स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम। जो लोग चीनी का इस्तेमाल नहीं करते उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। राइट। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ ओबेसिटी। आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और ओबेसिटी जो मोटापा है उसकी संभावना आपकी बॉडी में कम रहेगी, कभी हो नहीं पाएगा यदि आप अपने चीनी के इस्तेमाल को कंट्रोल से के अंदर में रखेंगे या उसको एलिमिनेट करेंगे। राइट। और फिर एक पॉइंट फिर से आता है, स्लो डाउन योर एजिंग। यदि आपको जवान दिखना है आखिरी सांस तक, तो आपको चीनी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और आपको अगर रिजल्ट देखना है, लाइव रिजल्ट देखना है, और आप सब लोग उस पर्सनैलिटी को जानते हो, तो जाके देखिए और मिलिए मिस्टर अनिल कपूर से, जो कि एक फिल्म स्टार हैं। जैसे जवानी में दिख रहे थे ऐसे ही बुढ़ापे में भी दिख रहे हैं। राइट। उनके हीरो हीरोइन जो उनके साथ के थे वो ओल्ड एज की एक्टिंग करने लगे, वो मतलब ऐसे हो गए कि उनको बूढ़े लोगों के रोल मिल रहे हैं। लेकिन अनिल कपूर एक ऐसा हीरो है कि पुराना फोटो देखो और आज का फोटो देखो तो वो वैसे ही दिखते हैं। राइट। और वो जब से उन्होंने, उनकी समझ में आया है, उन्होंने शुगर का इंटेक नहीं किया है। आप उनकी बायोग्राफी को जाके पढ़ सकते हैं। राइट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चीनी अधिक ना लेने की वजह से जो आपको डायबिटीज की संभावनाएं बढ़ती हैं, तो डायबिटीज की संभावना भी आपकी कम हो जाएगी यदि आप चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राइट। तो आज हमें जो चीजें समझने को मिली ये हमने खुद की हैं, इसके लिए मैं आपके साथ में इन सब चीजों के साथ में आपको शेयर किया है। राइट। और होप सो कि आप आज इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों हमारी बॉडी के अंदर में है, चीनी को एलिमिनेट हमें क्यों कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमें 21 डेज के अंदर में तो जो वेट लॉस का चैलेंज हमने अपना खुद का पर्सनल गोल डिसाइड किया हुआ है उसको अचीव करना है, तो इन दोनों चीजों के ऊपर में हमें मेन फोकस रखने की बात है। राइट। तो वापस से हम कल फिर इसी समय में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में, एक नए चेहरे के साथ में आप सब लोगों के साथ में रूबरू होंगे। राइट। और वहां पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं और किस तरीके से जब हम खुद को ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो कैसे हमारी फैमिली वाले हमारे पीछे पीछे हमारे को भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि किस तरीके से आप कर रहे हो, हम भी आपकी तरीके से करेंगे। राइट। हम बहुत सारे लोगों के लिए एक आइडियल पर्सनैलिटी नहीं बन सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन मैं अपने घर का प्रधानमंत्री तो हूं। मैं अपने घर के लिए तो एक आइडियल पर्सन हूं। मैं अपने बच्चों के लिए तो एक आइडियल पर्सनैलिटी बन सकता हूं। राइट। तो वैसा ही कमिटमेंट आप सभी लोगों को लेना है। जब आप अपने खाने की टेबल पे बैठें तो ऐसी कोई भी चीज अपने खाने की टेबल पे रखने की कोशिश ना करें जिसका का आपको ये पता है कि ये टेस्टी तो है लेकिन ये मेरे बच्चे की सेहत के लिए शायद अच्छा नहीं है। राइट। ये अच्छा तो दिखने में तो अच्छा है, पर यदि मैं इसको लूंगा तो ये मेरे बॉडी के अंदर जाके, पेट के अंदर जाके कुछ खराब चीजें करने वाला है। राइट। तो जब हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारी बॉडी हमसे प्यार करना शुरू करेगी, और जब हमारी बॉडी हमसे प्यार करना शुरू करेगी तो बिलीव मी, जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे ना 21 दिन के बाद, तो आप पहचान नहीं पाएंगे खुद को, अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर में कंप्लीटली काम कर रहे हैं। राइट।
तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया और मुझे सुना। और मुझे सुनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना सा है कि जो चीजें आप यहाँ पे ले रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले रहे हो, उसको अपनी लाइफ के अंदर में इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लिव हेल्दी वेल्दी लाइफ विद हर्बलाइफ। यस, श्वेता मैम के पास में चलेंगे। यस, वाओ, अमेजिंग नॉलेज। जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, न्यूट्रिशन तेरी सी खुशबू ही है। वाओ सर, बहुत अमेजिंग नॉलेज दिया आपने। सर ने बिल्कुल सही कहा, हमारी सेहत के बारे में हमसे कोई नहीं पूछता, ये पूछते हैं सब कि आपने क्या काम करा दिन भर, कोई नहीं पूछा। सर ने बहुत अच्छी बात बताई। सर ने प्रोटीन के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज दी जो कि मुझे नहीं पता थी। आज मुझे पूरी नॉलेज प्रोटीन के बारे में मिल गई है कि कैसे हम उससे अपनी मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे अपनी ब्रेन की मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं, और कैसे हम ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को अपना मेंटेन करके रख सकते हैं। वाओ सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपकी अमेजिंग सी नॉलेज सुन के। किस किस को अच्छा लगा सर की अमेजिंग सी नॉलेज सुन के? कौन कौन अप्लाई करने वाला है प्रोटीन को अपने उसमें डेली रूटीन में? बहुत अच्छा सब। इसलिए सर को इसी अमेजिंग सी नॉलेज देने के लिए हम थैंक यू बोलना चाहेंगे। ऑन माय काउंट 1 2 3, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सविता मैम, थैंक यू श्वेता जैन मैम। थैंक यू मैम।